नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज तक आपने भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए से संबंधित बहुत सारे मामले देखे होंगे। बहुत सारे मामले ऐसे देखे होंगे जहां पत्नी एकदम बेवजह और फर्जी मुकदमा अपने पति और पति के ऊपर लगाती है। लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा मामला लेकर आया हूं जो मामला आज तक आपने नहीं देखा होगा। इस प्रकार का और इतना गंदा और इतना बेबुनियाद और बेतुका और फर्जी किस्म का भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए का प्रयोग आपने नहीं देखा होगा। तो यह जो मामला है इतिहास का सबसे गंदा और घिनौना मामला है, जिसे जान के आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपके भी पैरों के तले से जमीन खिसक जाएगी। तो इसी वजह से आज मैं आप लोगों के लिए मामला लेकर आया हूं, ताकि आप भी जान सके कि आजकल हमारे समाज में भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए का कितना गंदा और कितना घिनौना प्रयोग हो रहा है, किस किस प्रकार से इसका गंदगी के रूप में प्रयोग हो रहा है, कैसे हमारा समाज गंदा हो रहा है इस धारा की वजह से, वो आज आप समझ सके। इसी वजह से आज मैं आप लोगों के लिए ये जजमेंट लेकर आया हूं। तो आइए इस जजमेंट के बारे में डिटेल में समझते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा करना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि अगर आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे में आपसे मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक कर दे और साथ ही साथ सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दे, जिससे कि मेरा जो भी लेटेस्ट वीडियो आए आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचे और आप मेरी वीडियो को देख के जानकारी जुटा सके, अच्छे अच्छे जजमेंट्स पढ़ सके। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, ये आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि मेरा एक किताब पब्लिश हुआ है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। जैसा इस किताब का नाम ही है, लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, ऐसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी कि जैसे 498 ए, सेक्शन 9 डाइवोर्स केस, 125 सीआरपीसी, डीवी एक्ट, इन सब मुकदमों की कैसे प्रक्रिया चलती है, कैसे अपना पक्ष मजबूत करना है, कैसे पत्नी को सबक सिखाना है, कैसे पत्नी का केस कमजोर करना है, कैसे केस जीतना है, कैसे बरी होना है, कैसे मेंटेनेंस देने से बचना है, कैसे आपत्ति लगाना है, कैसे जवाबदेही लगाना है। तो ये सारी चीजें आपको समझने को मिल जाएगी। तो कोई आपको गाइड करने वाला नहीं है, चीजों को सही से समझाने वाला नहीं है। तो हमारी इस किताब का अध्ययन करके आप जानकारी जुटा सकते हैं। जब आपको जानकारी होगी तो कोई आपको ठग नहीं पाएगा, पैसे बचेंगे, समय बचेगा। तो इस किताब का अध्ययन करके आप जानकारी जुटा सकते हैं, जिससे आपको बहुत सारे फायदे मिलने वाले हैं। किताब को बाई करने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि मेरा एक ग्रुप स्टार्ट हुआ है। इस ग्रुप में आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट आते हैं उसकी कॉपी प्रोवाइड की जाती है, जिससे कि आप लेटेस्ट जो जजमेंट आते हैं उससे अपडेट रह सके, उन जजमेंट का यूज करके अपने केस में फायदे ले सके। जैसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट दे रहा है जिसमें कोई केस क्वैश हुआ है, पति डिस्चार्ज हुआ है, 125 सीआरपीसी खारिज हुआ है, पति मेंटेनेंस देने से बचा है, पति को डाइवोर्स मिला है या फिर पति के पक्ष में कुछ फायदे मिले हैं, तो ऐसे में वो जजमेंट रूलिंग जजमेंट होता है। आप उस जजमेंट का यूज करके अपने भी केस में फायदे ले सकते हैं। तो यदि आप इस प्रकार के लेटेस्ट और लैंडमार्क जजमेंट पढ़ना चाहते हैं, अपने केस में यूज करके फायदा लेना चाहते हैं, तो मेरा जो ये ग्रुप है उससे जरूर जुड़ जाइएगा। वहां पे आपको लैंडमार्क जजमेंट की कॉपी मिल जाएगी। जैसे आज मैं जिस जजमेंट के बारे में आपको बताऊंगा, वो जजमेंट अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो मेरे ग्रुप में आपको वो जजमेंट मिलेगा। तो ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए है, जिसे आपको वन टाइम पे करना है, दोबारा कभी कोई चार्ज पे नहीं करना है। तो ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा, आप लोग अच्छी जानकारी मिलेगी। अगली जो महत्वपूर्ण मेरी बात है वो ये है, और ये मैं लास्ट बात बता रहा हूं, कि जैसे यदि आप कोई मुकदमा लड़ रहे हैं, आपके मुकदमे का कोई ड्राफ्टिंग करने वाला नहीं है, सही से आपका जो पक्ष है वो कोई नहीं रख पा रहा है, क्योंकि मुकदमे में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो प्रार्थना पत्र या ड्राफ्टिंग होता है। तो यदि आप ड्राफ्टिंग नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपका कोई ड्राफ्टिंग नहीं अच्छे से कर पा रहा है, तो ऐसे में आप अपनी ड्राफ्टिंग मुझसे करा सकते हैं। मैं बेस्ट से बेस्ट चीजों को आपके ड्राफ्टिंग में सम्मिलित करूंगा। जैसे 340 सीआरपीसी आपको बनवाना है, डिस्चार्ज एप्लीकेशन बनवाना है, या फिर कोई जवाबदेही बनवानी है, आपत्ति बनवाना है, 125 सीआरपीसी रिप्लाई बनवाना है, सेक्शन 9 का केस का ड्राफ्टिंग करना है, डाइवोर्स केस ड्राफ्ट करना है, तो किसी भी प्रकार का कोई ड्राफ्टिंग आप मुझसे करा सकते हैं। और ये सारी सुविधाएं लेने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। जैसा भी सुविधा आपको चाहिए आप बताइएगा, हमारी तरफ से आपको सुविधा दी जाएगी और बेस्ट चीजें आपके लिए प्रोवाइड की जाएंगी। तो आइए अब अपने महत्वपूर्ण वीडियो पे आते हैं और आगे की चीजों को समझते हैं।
तो देखिए, ये जो जजमेंट आया है वो झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा आया हुआ जजमेंट है, और ये जो जजमेंट है वो सुशीला वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड के केस में आया है। और ये जो मामला है वो भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के झूठे मुकदमे को रद्द कराने से संबंधित है। अब देखिए, इस मामले में होता कुछ ऐसा है कि इस मामले में जो पति है और पत्नी है, दोनों ने मिलके घर वालों के ऊपर मुकदमा दर्ज कराया है, और वो भी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए। आज तक आपने ये सुना होगा कि एक पत्नी अपने पति और पति के घर वालों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराती है पैसे ऐंठने के लिए, प्रॉपर्टी हड़पने के लिए। ये आपने नहीं सुना होगा कि पति भी पत्नी से मिल जा रहा है और दोनों मिलके अपने माता पिता, भाई बहन, जीजा सबके ऊपर मुकदमे दर्ज करा दे रहे हैं। तो ये एक घिनौना मामला है। 498 का सबसे गंदा उपयोग है, वही आज मैं आप लोगों के लिए बताने वाला हूं। तो देखिए, इस मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो पति और पत्नी होते हैं, दोनों मिलजुल के प्लान बनाते हैं, और उसके बाद वो अपने माता, एक बहन होती है और एक जीजा होती है, उनके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 498 और अन्य धाराओं में कंप्लेंट केस दर्ज कराती है। पत्नी उसमें परिवादी बनती है, जो पति होता है वो खुद गवाह बनता है कि मेरे सामने मेरे माता पिता और अन्य लोगों ने मेरे पत्नी से दहेज मांगा, उसे प्रताड़ित किया, तो पति खुद गवाही दे रहा है। जब यह मामला दर्ज हो जाता है, उसके बाद जो अभियुक्त होते हैं, कोर्ट उन्हें तलब करता है, और उसके बाद जो अभियुक्त होते हैं, जो यहाँ सास हैं, एक पति की बहन है और उसके जो जीजा है, तीनों लोगों को तलब किया गया रहता है। वो लोग हाई कोर्ट जाते हैं। हाई कोर्ट में उनकी तरफ से ये तर्क दिया जाता है मामले को क्वैश कराने के लिए कि देखिए जज साहब, जो यहाँ पति और पत्नी है, दोनों ने मिलजुल के ये साजिश रची है, और साजिश का वजह ये है कि जो पति है, पत्नी यहाँ पे है, वो लोग हमारे प्रॉपर्टी को हड़पना चाहते हैं, और प्रॉपर्टी का पहले से ही विवाद चल रहा है, और उसी विवाद को हमें हमारी प्रॉपर्टी लेने के लिए इन्होंने ये फर्जी मामला दर्ज कराया है। यहाँ जो पति है, उसने एक बार बंदूक का लाइसेंस भी बनाने के लिए आवेदन किया था, लेकिन उसकी जो बहन थी, जिसे इस मामले में अभियुक्त बनाया गया है, उसने आपत्ति लगा दिया। इस वजह से बंदूक का लाइसेंस उसे नहीं मिल सका। और और जो यहाँ माता पिता और भाई बहन मतलब है अभियुक्त गण है, उनके द्वारा पति के ऊपर एक मामला भी दर्ज कराया गया है, वो भी दिखाया जाता है। तो ये मामला सरासर प्रतिशोध लेने के लिए, दबाव बनाने के लिए दर्ज कराया गया है। इसे रद्द किया जाए। कोर्ट भी जब पूरे मामले को देखता है तो यही पाता है कि दोनों पार्टी में पहले से ही विवाद चल रहा था। पत्नी खुद परिवादी बनी है, पति उसका गवाह बन गया है, और पत्नी कह रही है कि उससे दहेज मांगा गया, प्रताड़ित किया गया, लेकिन किस दिन दहेज मांगा गया, कब दहेज मांगा गया, ये भी नहीं बता रही है। साथ ही साथ जो भी वो बयान दे रही है, उसमें कहीं भी क्रूरता का कोई चीजें नहीं साबित हो रही हैं। पत्नी ने जो भी आरोप लगाए हैं, बेतुके आरोप लगाए हैं, गलत आरोप लगाए हैं, प्रतिशोध लेने के लिए आरोप लगाए हैं, सामान्य व सर्वव्यापी किस्म के आरोप लगाए हैं। ऐसे मामले कोर्ट में नहीं चलाए जाने चाहिए। ऐसे मामले चलते हैं तो इससे हमारा समाज दूषित होगा। और इन सब आधारों पे जो जज साहब होते हैं, पत्नी के द्वारा और पति के द्वारा जो मिल के ये केस लगाए हैं अपने घर वालों को परेशान करने के लिए, उसे रद्द कर दिया जाता है। तो देखिए, ये हमारे समाज में हो क्या रहा है, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं। आपकी इस पे क्या राय है? इतना गंदा आपने आज तक कहीं 498A का यूज देखा था या नहीं देखा था, सुना था या नहीं सुना था? कमेंट करके जरूर आप लोग बताइएगा। मैंने तो आज तक इतना गंदा इस धारा का उपयोग नहीं सुना था, जहां पति और पत्नी मिल के अपने घर वालों को फंसा दे रहे हैं इस धारा के अंतर्गत। अब इससे बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। आशा कर रहा हूं ये जजमेंट आप लोगों को काफी पसंद आया होगा, काफी अच्छी जानकारी मिली होगी, और समाज में इस धारे की वजह से किस प्रकार से कुप्रथा फैल रही है वो भी आपको जानने को मिला होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।